वो 10 वीवीआईपी लोकसभा सीटें जिन पर अब तक उम्मीदवारों का नहीं किया ऐलान। बीजेपी, सपा और कांग्रेस हर पार्टी का दिख रहा बुरा हाल। कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर तो कहीं नहीं मिल रहा उम्मीदवार। जहां दिग्गज ठोकते थे ताल, वहां उम्मीदवार के ऐलान पर इतना मलाल। आखिर क्यों? सोनिया गांधी की रायबरेली सीट भी इस लिस्ट में शामिल। देखिए आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के अलावा इन सीटों पर दिख रहा इस बार सन्नाटा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सियासी धमाचौकड़ी का दौर जारी है। कौन से चरण में किस लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी वो भी साफ हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 वीवीआईपी लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर अब तक सियासी दलों की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। और यही वजह है कि आवाम और स्थानीय कार्यकर्ता अब पशुपेश में हैं कि आखिर होने क्या वाला है। इन लोकसभा सीटों पर सियासी दलों के दिग्गजों ने हमेशा ताल ठोकी है, लेकिन अब की बार स्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं और क्यों उम्मीदवारों के नाम पर यहां सन्नाटा फैला हुआ है। नंबर 1, अमेठी। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। स्मृति ने अमेठी में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन आएगा इस पर अभी सस्पेंस है। 2019 तक राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से मैदान में उतरते आए हैं, लेकिन इस बार उनके एक ही सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। राहुल 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे। राहुल ने तब अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, यहां से उनको जीत मिली थी। राहुल इस बार भी वायनाड से मैदान में हैं। नंबर 2, रायबरेली। साल 2019 में कांग्रेस 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक सीट पर सिमट गई थी और वो सीट थी रायबरेली। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद निर्वाचित हुई थी। सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो अब राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर किसी नए चेहरे को उतारना तय है। गांधी परिवार का गढ़ रही इस सीट से चर्चा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम की भी हो रही है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दलों ने इस सीट पर अपने पत्ते अभी तक साफ नहीं किए हैं। नंबर 3, कैसरगंज। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। पहलवानों ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था। विवाद में रहे ब्रजभूषण की सीट पर भी बीजेपी ने अभी तक टिकट का ऐलान नहीं किया है। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इस सीट से सपा को उम्मीदवार उतारना है। सपा ने भी अभी तक इस सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। नंबर 4, इलाहाबाद। इलाहाबाद सीट से 2019 में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी को जीत मिली थी। बीजेपी के साथ ही विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस ने भी अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि इस बार कौन उम्मीदवार होगा। चर्चा है कि बीजेपी इस बार किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है, तो वहीं सपा के टिकट पर सांसद रह चुके रेवती रमन सिंह के बेटे के कांग्रेस से मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पक्ष के उम्मीदवारों पर सस्पेंस है। नंबर 5, फूलपुर। फूलपुर लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांसीराम और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा तक चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस सीट का संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर भी पक्ष विपक्ष ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। नंबर 6, नासिक। महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से 2019 में शिवसेना के हेमंत गोडसे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। गोडसे सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद हैं। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से इस सीट पर बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार भी दावेदारी कर रहे हैं। इस सीट से एनसीपी अजीत पवार के नेता छगन भुजबल के नाम की भी चर्चा है। फिलहाल इस सीट पर किस पार्टी का कौन सा नेता चुनावी रणनीति में उतरेगा, इसे लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। नंबर 7, मंडी। मंडी लोकसभा सीट से फिलहाल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद हैं। बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से प्रतिभा ही मैदान में उतरेंगी या कोई और चेहरा, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। नंबर 8, आनंदपुर साहिब। पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता मनीष तिवारी सांसद हैं। इस सीट से ना तो कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान किया है, ना ही आम आदमी पार्टी या बीजेपी शिरोमणि अकाली दल ने अपने पत्ते खोले हैं। ऐसे में आवाम को अब भी उम्मीदवार का इंतजार है। नंबर 9, बांसवाड़ा। बीजेपी ने 2019 में राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती थी। इनमें बांसवाड़ा सीट भी शामिल थी। बांसवाड़ा सीट पर नामांकन के लिए अब एक दिन का ही समय बचा है और कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। तो ये वो 9 लोकसभा सीटें हैं जिनकी गिनती वीवीआईपी सीट्स में होती है, लेकिन अब तक यहां उम्मीदवारों के नाम पर सूखा दिखाई दे रहा है। कहीं बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो कहीं सपा और कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। ऐसे में आवाम के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के बाद भी उम्मीदवार के नाम पर सीट खाली क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।